नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ और पुनः मैं एक ऐसे विषय के साथ हूँ जो बहुत गंभीर है। चुनावी वर्ष है, चुनाव का माहौल है और यही चुनाव तय करता है देश की राजनीतिक सामाजिक संरचनाओं को। हम ऐसी व्यवस्थाओं में जी रहे हैं जहाँ भारत के अंदर सामंतवाद के नाम पर न जाने कितने लोगों की बलि चढ़ा दी गई, कितने जाति के आधार पर लोगों के आरक्षण और उनके अधिकार छीन लिए गए। आरक्षण वैसे वर्ग को दे दिया गया जहां पे जाति के आधार पर बांट दिया गया। ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई जहां से जातियां वैमनस्य होती चली गई और समाज टुकड़े टुकड़े होते गए। यह आजाद भारत की स्थिति है। वैमनस्यता का भाव कितना भयानक है इसको समझने के लिए आप समझिए। मैं क्योंकि हाजीपुर से हूँ तो हाजीपुर का ही उदाहरण देकर के मैं बहुत अच्छे से समझा पाता हूँ आपको, इसलिए कि यहाँ सामंतवाद की मानसिकता से कौन प्रेरित है, पीड़ित है, इसको समझने की जरूरत है। हाजीपुर लोकसभा सीट 1977 से आरक्षित है और इस आरक्षण से लाभ किसको हुआ इसको समझने का प्रयास करिए। 1977 से यह आरक्षित सीट 50 साल अपने पूरा करने को है। लगभग हम 49 साल पार कर चुके हैं और 50वें में प्रवेश कर चुके हैं और इन 50 सालों में आरक्षित सीट अनुसूचित जाति के लिए, यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। और अब तक देखेंगे तो अनुसूचित जाति से आने वाले 5 सांसदों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। अनुसूचित जाति का दोहन शोषण करने वाले यही सांसद हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं और दोनों ने मिलकर अपने ही जाति के लोगों का शोषण किया। आर्थिक, मानसिक एवं सभी प्रकार के शोषण कहें तो उनका उन लोगों ने ही किया। सामाजिक बहिष्कार करने के नाम पर सवर्णों को शिकार हमेशा से बनाया। यहाँ पे रामविलास पासवान सबसे ज्यादा समय सांसद रहे, 2 टर्म रामसुंदर दास सांसद रहे और उसके बाद रामविलास पासवान के भाई और पुत्र हैं और एक और बीच में बने थे लेकिन उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, लेकिन फिर भी 3 टर्म कोई और रहा। लेकिन मोटे तौर पे आप देखेंगे तो 35 साल से 37 साल या उससे भी ज्यादा समय हो चुका है जब रामविलास पासवान का यहाँ परिवार रहा। लेकिन कोई भी रहे, परिवार रहे, आरक्षण जो है अनुसूचित जाति के लिए था है और सदा के लिए। जैसे 50 साल रह चुका है तो आधी सदी तो बीत गई, हमारी 3 पीढ़ियां इसमें गुजर गई, लेकिन चौथी पीढ़ी भी अभी हमारी चल रही है। सामंतवादी व्यवस्था का जिसे मानसिक रूप से दिवालिया कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि सरकार और सिस्टम ने यहाँ पे हमारे और संवैधानिक संरचनाओं ने सवर्णों का बहुत शोषण किया और लोग कहते हैं सवर्णों ने शोषण किया, जिन्हें हम लोग नहीं, वो खुद ही दावा करते हैं कि हम वंचित हैं, दलित हैं, हरिजन हैं, फलान है, टेकान है, अग्रम है, बग्रम है। और लगातार आप सड़कों पर उतरिए, गांव में जाइए, शहरों में घूमिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि शोषण किसने किसका किया है। सामंतवादी व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा किसी ने रहा तो हाजीपुर के दलित समाज से आने वाले सांसदों ने उन्हीं का शोषण किया। और कैसे किया इसके चंद उदाहरण मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सामंतवादी व्यवस्था में हाजीपुर के सांसद द्वारा कितना शोषण किया गया। हाजीपुर का सांसद हाजीपुर वैशाली जिले का अध्यक्ष होता है और पिछले 50 सालों में यही लोग अध्यक्ष की भूमिका में है, क्योंकि आरक्षित सीट है, यहाँ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जो सांसद होगा यही अध्यक्ष होगा। और इन लोगों ने सामंतवादी व्यवस्थाओं को कैसे मजबूत किया, अपने परिवार को बढ़ाने में, व्यक्तिगत परिवार को, वहीं अपने ही जाति के लोगों को जिनके लिए आरक्षण दिया गया उनको नस्तो नाबूद पहुंचा करके और बर्बाद करने का काम किया, शोषण करने का काम किया, उनकी हत्या करने का काम किया, उनके आर्थिक शोषण करने का काम किया, उनके मानसिक शोषण का काम किया, उनके शारीरिक बल का क्षय किया। तो वो सभी लोग सामंतवादी हैं जो सांसद यहाँ पे बने 50 सालों में। आपको मैं शहर के ही उदाहरण से लेकर के आपको दिखाना चाहता हूँ कि शहर में सामंतवादी व्यवस्थाओं का जो अनुसूचित जाति के सांसद हुए, क्योंकि हाजीपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है 50 से बार बार मैं यही बात दोहरा इसलिए रहा हूँ, ये सामंतवादी व्यवस्था नहीं है तो और क्या है। जिनके लिए आरक्षण दिया गया उनको, उस जाति समुदाय को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला। और ये सवाल उस जाति के लोग अपने जाति के सांसदों से नहीं पूछते हैं,
वो दिन भर उठेंगे और सवर्णों को गाली गलौज करेंगे, उनके बारे में अपशब्द लिखेंगे, बोलेंगे, लेकिन 50 साल से तो सांसद वही हैं, अनुसूचित जाति के। पासवान है, राम है, वही रहे यहाँ पे। लेकिन हासिल क्या हुआ? हासिल क्या हुआ सो देखिए, छोटा सा नमूना। मैं कई वीडियो आपको दिखाऊंगा, कई संकलन में दिखाऊंगा, इससे आप समझने का प्रयास करिए कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। पहला वीडियो आप देख लीजिए हाजीपुर शहर का, जिसमें पहले एक बार देख लीजिए तो फिर बात रखने में मुझे आसानी हो जाएगी। वीडियो देखिए। वीडियो जो आपने देखा, यह कल रात का मैंने वीडियो लिया। कई दिनों से विचार आ रहा था, ऐसे कई वीडियो है जो मैं आपके साथ और भी साझा करूंगा, इसमें और भी प्रक्रियाओं में बढ़ाऊंगा। जो पहले भी मैं वीडियो आपके साथ दिखा चुका हूं और उसको भी साझा इसमें मैं करूंगा। आप देखिए कि यह जो आपने बाजार देखा, ये गुदरी रोड है, गुदरी बाजार का मैंने तस्वीर लिया है। आप यह देखिए, या आपने देखा कि किस प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था को अनुसूचित जाति के सांसदों ने हाजीपुर को बना के रखा। ये सामंतवादी सोच है। सामंतवाद का मतलब सब लोग जानते हैं, जो शोषण करने वाला हो, यही तो कहा गया है। तो जो हाजीपुर के 50 साल से लगातार अनुसूचित जाति के सांसद है, उन्होंने अपने ही जाति धर्म समुदाय के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, वो आपने यहाँ पे देखा। आपने देखा वीडियो में, इसमें जितने भी अनुसूचित जाति के लोग नहीं है 100%, बहुत कम ही लोग होंगे अनुसूचित जाति के जो लोग यहाँ पे ठेला रिक्शा वगैरह लगाते होंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि जितने भी दुकान वगैरह सब है, वो किस प्रकार से सड़कों पे ही लगा हुआ है। इसमें ओबीसी समुदाय के भी लोग होंगे, सवर्ण समाज के भी लोग होंगे, जो ठेला रिक्शा लगा करके रोड पे खड़े हैं, बेच रहे हैं। ये सामंतवादी व्यवस्था का ही देन है कि हाजीपुर में आज तक 50 सालों में, आरक्षित हाजीपुर के 50 साल के सफर में आज तक एक सुनियोजित मार्केट की व्यवस्था नहीं हो पाई, एक बाजार की व्यवस्था नहीं हो पाई, जहाँ पे सुनियोजित तरीके से बाजार लगाया जा सके। आप यह देख लीजिए कि जितने अगल बगल में बिल्डिंग है, जिसमें दुकान चल रहा है, उनके साथ किस प्रकार से ये सांसद सामंतवादी व्यवस्था के तहत शोषण करते हैं। जो लाखों रुपए डिपॉजिट दे करके मार्केट में लाखों करोड़ रुपया लगा के अपना दुकान चला रहे हैं, उनके आगे ठेला रिक्शा वाले अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। और ठेला रिक्शा वालों पे भी मेरी सहानुभूति है कि वो लोग सड़कों पे इसलिए लगा रहे हैं कि उन लोगों ने ऐसी मानसिकता के तहत सांसदों को चुना, जिसका परिणाम है कि उस सड़कों पे ये आतंक का एक बहुत बड़ा अड्डा है। सांसद के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, आपको मैं प्रशासनिक तौर पे आज नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, पहले यही समझिए कि एक अध्यक्ष किसी भी चीज का सर्वोसर्वा होता है और उसकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी, मानवीय जिम्मेवारी एवं पद की गरिमा होती है कि वो समाज को एक नई दिशा दे ताकि समाज बेहतर स्वरूप में आगे बढ़ सके। लेकिन क्या आपको इसमें लगा कि सामंतवादी व्यवस्था में रहे सांसद और आज भी एक ही परिवार के जो सांसद है, पुत्र हैं, भतीजे हैं, आज उस परिवार के द्वारा किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट की सोच है क्या? क्या लगातार आप जो देख रहे हैं उसमें कहीं आपको सड़कों से निकलकर एक अच्छा बाजार बनते हुए दिख रहा है क्या? आपको मैं बता दूं कि सांसद के अलावा नगर परिषद ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में नगर परिषद भी आरक्षित सीट से लगातार मैं 12-15 सालों से देख रहा हूं, एक ओबीसी प्लस अति पिछड़ा, पिछड़ा एवं अनुसूचित जातियों के लिए ही आरक्षित सीट है। इसके बाद भी यहाँ का विकास नहीं हो रहा है, अनुसूचित जाति का विकास नहीं हो रहा है, ओबीसी समुदाय का विकास नहीं हो रहा है। तो ऐसे सांसद और विधायक भी यहाँ ओबीसी समाज से ही है, अति पिछड़ा समाज से है। आप समझ के देखिए कि किस स्थिति में
बना हुआ है कि आगे पीछे किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए किसी के पास समय नहीं है, सोच नहीं है। एक सामंतवादी व्यवस्था है जिसमें वो अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक डेवलपमेंट में प्लस 2-4 लोगों के डेवलपमेंट में ही लोग लगे हुए हैं। तो ये बनी हुई स्थिति है। मैं सामंतवादी व्यवस्था का पार्ट 2 भी आगे लेके आऊंगा, क्योंकि कई वीडियो आपके साथ साझा करना है, मेरे पास संकलन बहुत हो चुका है। मैं धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी कि आज कम से कम 4-5 वीडियो आपके साथ सामंतवादी व्यवस्थाओं के तहत जो चल रहा है गुलामी की प्रणाली, उस सामंतवादी व्यवस्था को लेकर के मैं आपके बीच रखूं। ये अनुसूचित जाति के द्वारा अनुसूचित जाति के समुदाय के साथ साथ सवर्ण समाज एवं ओबीसी समाज का शोषण है, जो संवैधानिक तौर पे पिछले 50 साल से किया जा रहा है। तो आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगले सामंतवादी व्यवस्था के पार्ट 2 का इंतजार करिए। मैं आपके साथ जल्द ही साझा करूंगा। धन्यवाद।